तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। नॉर्मली आपको समझा देता हूँ आपको। क्या हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं वापस, तो हम उसमें समझेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। ओके, तो हम सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे मान लो अपने पास एक कॉपर का वायर है। ओके, एक अपने पास मान लो एक कॉपर का वायर है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर मतलब रेस्ट के अंदर है। ओके, ये रेस्ट के अंदर है। इसमें हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी या कोई दूसरा साधन नहीं है जिसके हम इसमें करंट फ्लो करवा सकें ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल तो ये इसमें रेस्ट में है, लेकिन इसमें फिलहाल ये रेस्ट में है। ठीक है, अगर हमें करंट चाहिए इनसे, तो हमें अगर इनसे करंट चाहिए तो इसको एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। ठीक है, इनका एक डायरेक्शन में होना जरूरी होता है, इसलिए हमें उसके लिए बैटरी या चाहिए। वैसे तो ये रेस्ट में नहीं होते, इनमें थोड़ा सा रैंडम थोड़ा सा मूवमेंट करते रहते हैं, क्योंकि थर्मल इसमें एनर्जी का। लेकिन वो दूसरा टॉपिक है, फिलहाल हम इस पर बात करते हैं। तो अगर हमें इसमें से करंट चाहिए तो इनके एक डायरेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, अब इस वायर के अंदर अगर सिंपली देखिए, अगर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाए कि अंदर घुसना, अगर आपको सिंपली समझना है तो मान लो इस वायर में जितना इसका पोटेंशियल है ना, जितनी एनर्जी स्टोर अपने रेस्ट में स्टोर करके रखा है, इसने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखा है, वही इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब कई बार हम कहते नहीं, हाँ भाई दिखा दे रहा कितना पोटेंशियल है, उसी टाइप से। हाँ, वही मान लो आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल है ना, ज़्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज होगे कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं क्या। तो सिंपली यही है कि बस इसका पोटेंशियल कितना है। रेस्ट हमने एक वायर लिया, उसका पोटेंशियल कितना है ना। हम किसी को कहते हैं ना, जैसे पोटेंशियल तेरा कितना है, उसी प्रकार से इसका कितना तो ये तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सिंपल। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है अपने पास इलेक्ट्रिक। अब मेन बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें, ये थोड़ा है, ये अपने में है। ये तो नॉर्मली किसी वायर में जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट फ्लो हो, उसका कितना पोटेंशियल, कितना क्षमता उसके अंदर कितनी मतलब है। लेकिन अगर हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये अपने पास में आता है। इसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मान एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो भाई ये अपने यहाँ एक नॉर्मल चीज़ बनाता हूँ मैं, ज़्यादा वो है नहीं। ये बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, नॉर्मल सिंपल सा डायग्राम है। पॉजिटिव, आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव करते हैं उसका अपोजिट साइड हमेशा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो ये अपना एक पॉइंट ले लिया हमने, इधर एक पॉइंट ले लिया ए एंड बी। ठीक है, ये हमने नॉर्मल ए और बी हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट पे हम मान लो यहाँ से अपने पास चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। ये चार्ज यहाँ आया, यहाँ पर पहुँचा ये चार्ज। मान लो 1 कूलम चार्ज है यहाँ पर। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने अगर किसी मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो तो हमें उसमें पता चलता है कि 1 कूलम में अपने पास होते हैं 6 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं, इस पॉइंट से ए से हमें उनको बी तक ले जाना है। ठीक है, इन सवारियों को हमें यहाँ ए से लेके बी तक ले जाना है। तो वैसे तो बैटरी लगा रखी है, ये अपने को एनर्जी देगी भाई। चलो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमें ले जाना है तो कुछ तो वर्क होगा, कुछ तो काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक ले गए हम 1 कूलम को। 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स को मान लो आप, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स अपन यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ से यहाँ ले गए तो कुछ तो वर्क होगा, है ना। कुछ तो मेहनत लगेगी ना, यहाँ से यहाँ ले, इसकी भी मेहनत लगेगी, बेचारी बैटरी की भी मेहनत लगेगी। तो यहाँ से यहाँ लगा, कुछ वर्क होगा। ठीक है,
कुछ तो वर्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि भाई यहाँ से ले कितने इलेक्ट्रॉन ले, बी बोलेगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, हम कहेंगे भाई एक कूलम लेके आ रहे हैं इतने। अच्छा चलो ठीक है, मतलब एक कूलम तुम लेके आ रहे हो, ठीक है। अब उस पर कितना काम हो रहा है, तो हमारे पास होगा काम कि हमने काम किया, कितने पे काम किया, हमने किया जितने भी चार्ज हम ले जा रहे हैं, जितने भी चार्ज हम ले जा रहे हैं, तो हमने क्यू, चार्ज को क्यू चार्ज लिख देते हैं चार्ज, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तुम कितने बंदे ला रहे हो और कितना काम उन पे तो हो रहा है, तो इतने हम एक गुलाम बंदे ला रहे हैं और उस पे देखते हैं कितना काम होता है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हैं या चार्ज है जो भी है, उसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना काम हुआ, ठीक है। तो वर्क कितना काम हुआ, वर्क डन लिख सकते हैं अपन यहाँ, ठीक है, कितना काम हुआ और कितना चार्ज हम ले गए, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल, इसको हम वोल्टेज भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह लो आप, ठीक है। वैसे तो हम नहीं देखें, लेकिन हम अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इसमें हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं ना, यहाँ इसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। अगर हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि कितना हुआ, तो हम वहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कितना वोल्टेज या कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने रियलिटी में हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते थे, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये एक साइंटिस्ट था, उनके नाम पे चल रहा है वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का कि भाई कितना वर्क हुआ, यहाँ हम इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं। वर्क की क्या होती है, जूल में होती है अपने, ठीक है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है जूल में। चार्ज की अपने को पता है कूलम में होती है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट में, क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक खोज की थी, तो हम उनका नाम कुछ याद तो नहीं मेरे को, लेकिन वोल्ट से रिलेटेड था। तो वोल्ट, यहाँ वोल्ट ऐसा यूनिट, सॉरी ये तो वोल्टेज हो गया, और ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, एसआई यूनिट। तो सिंपल सा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या, इसकी कैपेसिटी कि कितनी पोटेंशियल है इसमें, मेरे में कितना पोटेंशियल, जैसे मेरा अगर पोटेंशियल तो मेरे में कितना पोटेंशियल है, मैं कितना भार उठा सकता हूँ, कितना वेट उठा सकता हूँ। तो इसी सेम टाइप का ये है कि कितना इसका पूरा वायर का, ये अपने पास कॉपर वायर है, कॉपर का ले लेते हैं ना, बेस्ट होता है। तो इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना इसमें हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसमें क्या करंट कितना फ्लो करवा सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ से चार्ज, जितना चार्ज अपने पास है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैरी करवाते हैं, कितना वर्क करता है वो, कितनी मेहनत लगती है उसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने में। तो वर्क, कितना वर्क होता है उसके ऊपर, कितना काम करना पड़ता है, किस पे करना पड़ता है, कितने चार्ज पे करना पड़ता है, तो वो अपने पास आता है इसका वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे अच्छे तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। मान लो इसी में हम थोड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। मान लो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपके, मान लो 15 वोल्ट है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन निकालेंगे, 15 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट, अपने को एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, क्वेश्चन अपने को मिला कि भाई 15 वोल्ट है, ठीक है। अब ए से बी तक हम कितने चार्ज ले जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहे हैं, मान लेते हैं हम 3 कूलम ले जा रहे हैं, ठीक है, हम ले जा रहे हैं 3 कूलम। अगर आप क्वेश्चन, अब वर्क बताओ कितना काम करना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास सिंपल सा, इधर वोल्ट ले लो, इधर अपने सॉरी वर्क ले लो, कितना वर्क, और इधर अपने पास चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अपने पास 15, ठीक है। वर्क निकालना है, कितना काम करना पड़ा बेचारे को, अपने को पता है कि कितने ले गए अपन
3 कूलाम, ठीक है ना। 3 तो वर्क आ जाएगा अपने पास 35, सॉरी 45, इसको जूल। इतना काम करना पड़ा इसको, यहाँ से यहाँ तक इसको कैरी करने में, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने में इनको इस 45 जूल जितनी मेहनत इनको करनी पड़ी। सिंपल। अब आप इससे रिलेटेड का इसका भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो सॉरी, और आ गया हो तो थैंक यू।